आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो आप सभी है अभी एक्स स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, दासू होंगे। बहुत दिनों के बाद मैंने स्वागत किया है, दिल खोल के स्वागत किया है, ठीक है। तो आप भी दिल खोल के सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, मज़ा आएगा आपको भी। आज की क्लास शुरू करते हैं, ले प्रभु का नाम, ठीक है। तो सवाल नंबर 32 तक हमने पिछली क्लासों में कर लिए थे। आज है सवाल नंबर 33। तो शुरू करते हैं। आइए सवाल मैं पढ़ता हूँ और धड़ाधड़ आंसर आप फेंक के मारेंगे। देखो भाई, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित है ना, अंतः स्थापित कोई इन सर्किल है, अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भाई, तो आपने कहा गुरुजी हमारे पास में है एक स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर एक है सर्किल, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? क्षेत्रफल है 784। तो 784 होता है 28 का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा कितनी आ गई भाई? भुजा आ गई हमारे पास में 28, ठीक है। अगर भुजा 28 है तो इसका जो ये डायमीटर है, जो व्यास है, वो भी 28 होगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपने कहा गुरुजी अगर त्रिज्या अगर 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। त्रिज्या अगर 7 होती है तो क्षेत्रफल कितना होता है भाई? क्षेत्रफल 154 होता है, आप सब जानते हैं। तो 7 की जगह कितना है भाई? 7 की जगह है 14, 2 गुणा है भाई, 2 गुणा, ठीक है। अब त्रिज्या भाई मीटर के अंदर होती है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर के अंदर होता है। तो अगर ये 2 गुणा है तो ये 4 गुणा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणा, है ना। 2 का स्क्वायर गुणा मतलब 4 गुणा। तो 4 चौक 16 का 6 एक ही ऑप्शन के अंदर है भाई, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही सरल और बहुत ही सरल। आगे बढ़ेंगे हम बिना कुछ किए। बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें भाई। क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो अनुपात बता देते हैं। आपने कहा गुरुजी किसी वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है वो कितना आएगा? वर्ग का परिमाप। तो आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है भाई। तो आपको पता है कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है और क्षेत्रफल 154 होता है। ये वाली लाइन आपके दिमाग में एकदम सेट है, सेट है भाई, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो परिधि कितनी आ जाएगी? 44 सेंटीमीटर, और ये इसके परिमाप के बराबर है भाई। परिमाप अगर 44 आ गया तो भुजा कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर भुजा आ जाएगी 11। भुजा कितनी आ गई? 11, ठीक है। अब क्या करना है भाई? अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? आप बोलोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल 154 आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154। अनुपात बताना है वर्ग के क्षेत्रफल के साथ में, मतलब 11 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 11 से काट देते हैं। 11 से कितनी बार कटेगा? ये 11 से कट जाएगा 14 बार कटेगा ना, और ये 11 से कट जाएगा 11 बार। तो 14 अनुपात 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई। क्या है राइट आंसर? लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो ओहो वाह, क्या लाइन है। अभी अभी कार्टून देख रहा था यार, बड़ी अच्छी लाइन है। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर। देखो भाई, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
अरे भाई इधर देख लो, मेरी शक्ल पे मत देखो यार, मेरी शक्ल तो इतनी खूबसूरत नहीं है मुझे पता है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई। देख लो देख लो देख लो। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है। वाह। तो ये जो वर्ग है इसका परिमाप है 196 मीटर। परिमाप क्या होता है भाई? 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप तो यही होता है, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 196 मीटर। तो मुझे बता दो, अगर 4 से काट दो भाई साहब को तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 49 आ जाएगा। 49 है ना, 49। तो भुजा 49 आ गई, इसका मतलब त्रिज्या भी 49 आएगी। त्रिज्या भुजा के बराबर है। त्रिज्या कितनी आ गई भाई? त्रिज्या आ गई 49, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपने कहा गुरुजी अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है मेरे दोस्त, लेकिन 7 की जगह 49 है। त्रिज्या 7 गुणा है भाई, तो क्षेत्रफल कितने गुणा हो जाएगा? 7 का स्क्वायर गुणा, क्योंकि ये मीटर में होती है, ये मीटर स्क्वायर में होती है। अगर ये 7 गुणा है तो ये 7 का स्क्वायर गुणा होगा क्षेत्रफल। तो आपने कहा गुरुजी 49 से गुणा करना है, इकाई का अंक चेक कर लो, 9 चौक 36। 6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है। 7546 मीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर है। कोई भी हिला नहीं सकता भाई, कोई भी माइका लाल हमारा गलत नहीं कर सकता। आगे बढ़ जाएंगे अगले सवाल पे। सवाल नंबर 36। देखो भाई सवाल नंबर 36 स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो सवाल को फोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। बताओ भाई। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। देखो भाई मैं बताता हूँ, आपसे नहीं हुआ होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपने कहा सर मुझे विकर्ण निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो क्या होता है? वो होता है डायगोनल का स्क्वायर कर दो और आधा कर दो। डायगोनल का स्क्वायर करके विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर दो। ये 2 इधर जाएगा तो डायगोनल का स्क्वायर कितना आ गया? 24। यहाँ भाई अंडर रूट लगा दो यार, तो ये कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 6, है ना। डायगोनल कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। तो हमने भाई विकर्ण निकाल दिया, विकर्ण जो वर्ग है उसका विकर्ण निकाल दिया, और विकर्ण के बराबर उसकी त्रिज्या है भाई। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या भी यही आ जाएगी, r बराबर 2 अंडर रूट 6। अब देखो यहाँ पे पाई दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, पाई, ठीक है। तो वो वाला नहीं लगाएंगे हम कि भाई त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 होगा, क्योंकि वो जब हमने निकाला था तो हमने पाई की वैल्यू 22/7 रख दी थी वहाँ पर, तभी तो वो वाली चीज़ निकल के आई ना, ठीक है। तो हम करें भाई, यहाँ पे पाई आ गया यार, तो पाई r स्क्वायर लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्या लगाना पड़ेगा? पाई r स्क्वायर लगा देते हैं। देखो भाई पाई r स्क्वायर, तो पाई r की जगह ये वाली चीज़, ये स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर कितना आ जाएगा? 24 पाई। 24 पाई हमारा सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 पाई, 24 पाई राइट आंसर है। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। देखो भाई CGL 2022 का शानदार और ज़बरदस्त और मगन मस्त एकदम खतरनाक लेवल का सवाल है, ठीक है। पहले थोड़ा डांस कर ले। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। देखो भाई एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या है ये बताना भाई, रेडियस बतानी है हमें। तो बता देते हैं। देखो तो आपने कहा गुरुजी अगर तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, ठीक है। लो भाई ये हमने वर्ग बनाया, ये तार है, ठीक है। ये 11 है, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। तो तार कितना लंबा है? पूरा 44। अरे भाई यहाँ से मैं इसको सीधा करूँ, तार को, तार ही तो है, यहाँ से पकड़ के अगर मैं सीधा करूँ तो तार की लंबाई कितनी आएगी? तार की लंबाई आएगी 44। तार को मैंने सीधा कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मोड़ के
इसको मोड़ के भाई वृत्त बना लिया, तो इसकी परिधि तो 44 ही रहेगी, तार की लंबाई तो उतनी ही रहेगी ना, 44 ही। चाहे इससे आप वर्ग बनाओ, चाहे इससे आप आयत बनाओ, चाहे इससे आप त्रिभुज बनाओ, ठीक है, तो तार की लंबाई तो 44 ही रहेगी, सबका परिमाप सेम ही रहेगा, 44 44 44। क्षेत्रफल अलग अलग हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो परिमाप है ये 44 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर वृत्त की परिधि 44 आ गई हमारे पास में, तो हमें क्या बताना है भाई, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो भाई सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर परिधि 44 है तो त्रिज्या 7 होगी और क्षेत्रफल 154 होगा, पूरी दुनिया इस लाइन को जानती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर, बात खत्म, पैसा हजम। लो भाई देखो अगला सवाल, DSSS असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर में पूछा गया 2024 में। एक लड़की है वो 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक लड़की है जो 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार तार से आकृति बनाना चाहती है, तो उसने वर्ग बनाया भाई, तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी वो आपको बताना है। देखो मेरी बात सुनो, हल्की सी बात मैं आपसे कहूँगा। मैंने कहा भाई कोई तार है, उस तार से चाहे आप वृत्त बना लो, चाहे वर्ग बना लो, चाहे आयत बना लो, कुछ भी बना लो, उसकी लंबाई तो सेम रहेगी, उसका परिमाप तो सेम रहेगा, ये तो है नहीं कम हो जाएगा। क्षेत्रफल अलग अलग हो जाएगा वो बात अलग है, उसको छोड़ो आप। तो हमने कहा भाई एक लड़की 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से तार से, अब इसका परिधि कितनी आएगी, इसका परिमाप कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी इसका परिमाप निकाल देते हैं। अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन 7 की जगह 84 है, तो 12 गुणा है, 12 सत्ता 84 है ना, 12 सत्ता 84, 12 गुणा है तो ये भी 12 गुणा हो जाएगी, तो 44 गुणा 12, ठीक है। ये हमने परिमाप निकाल दिया, परिधि निकाल दी वृत्त की, ठीक है। तो ये तार इतना लंबा है भाई, तार इतना लंबा है। अब इस इतने लंबे तार से अगर मैं वर्ग बना दूंगा तो इसका परिमाप भी यही रहेगा, परिमाप तो सेम रहेगा। तो आपने कहा भुजा कितनी आएगी, तो परिमाप कितना होता है भाई, इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और परिमाप क्या है कितना, 44 गुणा 12, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, 44 गुणा 3, तो 3 चौक 12, इकाई का अंक 2 आएगा, 132 सेंटीमीटर। तो इस भाई साहब का जो भुजा है वो भुजा कितनी आ जाएगी, 132 सेंटीमीटर। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, ओह लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई एक और नेक्स्ट लेवल सवाल आपके सामने स्क्रीन पर इस कदर झूम रहा है आपकी तड़प में कि सर हमारा आंसर भी बताओ। देखो भाई बता देते हैं, तुम्हारा आंसर भी बता देते हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार के एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या है। तो भाई 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की ज़रूरत पड़ती है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भाई देखो अगर उसी तार को मोड़ के बनाया जाता है वर्ग, तो परिमाप तो बराबर होगा, परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। तो आपने कहा गुरुजी अगर 7 त्रिज्या है तो परिमाप 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा, लेकिन 7 की जगह 28 है बॉस, 4 गुणा है तो परिधि भी 4 गुणा हो जाएगी, परिधि कितनी आ जाएगी, 44 गुणा 4, और क्षेत्रफल क्या होगा, 4 का स्क्वायर गुणा, तो क्षेत्रफल आएगा 154 इंटू 4 का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है ना। देखो अब मुझे बता दो भुजा बता दो कितनी है। तो आपने कहा सर वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और ये परिमाप जो है वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, 44 गुणा 4,
4 से 4 कट गया तो भुजा कितनी आ गई? 44। अब हमें क्या बताना है? इनके क्षेत्रफलों का अंतर बताना है। तो बता देते हैं। देखो भाई, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल आएगा 44 का स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल 154 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो आप। 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ तो बच जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121 माइनस 154। ठीक है, तो भाई जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? 4 का स्क्वायर मतलब 16। 16 से कटने वाली संख्या आएगी भाई। ठीक है, 16 से कटने वाली संख्या चेक कर लो कौन सी है। तो 16 तिया 48 और नहीं जाएगा। 16 तिया 48 5 नहीं जाएगा। 16 तिया 48 नहीं जाएगा। 16 तिया 48 और 16 तिया 48, वेरी गुड, इसमें जा रहा है भाई। 528 में 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो ना, 4 का स्क्वायर है तो इससे गुणा होगी जो भी संख्या आएगी 4 के स्क्वायर से, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। पूरा सोल्व करके दिखाऊं क्या? 528 हमारा आंसर आ गया है। 16 से कटने वाली एक ही संख्या है भाई। देखो, हमें तो डिफरेंस लेना है ना, अंतर लेना है। अंतर तो 154 में से 121 माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया 3, 33 आ जाएगा ना, 33। और ये 16 हो गया। 16 को 33 से गुणा करोगे, 16 तिया 48 का 8 हासिल की 4, 16 तिया 48 और 4 52, तो 528 आ गया भाई। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट 40वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। मज़ा आएगा करके, और अगर मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, लाल टमाटर वाला गाना चला लेंगे, मज़ा तो आएगा। उसको गाने में ही मज़ा आता है। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो लाल टमाटर बड़े। एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि उसी तार को वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो भाई, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल है 169, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 13। भाई 169 का अंडर रूट कितना होता है? 13, तो भुजा आ जाएगी 13। वर्ग की जो भुजा है वो आ गई 13। ठीक है, तो इस तार की लंबाई कितनी है? इस तार की लंबाई है 52 लंबाई है इस तार की। और अगर मैं इससे वृत्त बना दूंगा, इस तार को ऐसे खोल के ऐसे वृत्त बना दूंगा, तो भी लंबाई तो 52 ही रहेगी ना भाई। इसकी लंबाई अभी भी 52 है ना, 52 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर लंबाई जो परिमाप है वो तो बराबर ही रहने वाला है, वर्ग का भी 52 रहेगा। आपने सर्किल बना दिया तो भी 52 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि परिधि भाई 52 आ गई। परिधि अगर 52 है तो क्षेत्रफल बता सकते हो तुम। देखो भाई, अगर परिधि 44 होती है, परिधि 44 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भाई 44 से थोड़ी ज़्यादा है, 44 की वैल्यू 52 है ना। 44 की वैल्यू 52 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 52/44। हमें 154 की निकालनी है। 154 की निकालने, ये यार कटेगा नहीं क्या? तभी इसने लगभग पूछा है ना, ये कटेगा नहीं भाई। कटने वाला दे देता यार, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कटेगा नहीं, तभी तो गड़बड़ हो गई। तो भाई परिधि जो है, परिधि वो 52/44 गुणा है ना, 52/44 गुणा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 52/44 का स्क्वायर गुणा होगा भाई। अब इसको सोल्व करेंगे तो भी नानी याद आ रही है, इसको सोल्व करने पे भी नानी याद आ रही है भाई। यार कोई कटने वाली संख्या आ जाती तो मज़ा आ जाता है ना अभी। चलो कोई बात नहीं, काट देते हैं जो भी कटेगा। देखो 22 के पहाड़े से काट देता हूँ मैं, ये 2 बार कटेगा। 22 के पहाड़े से ये 7 बार कटेगा, है ना। और अगर मैं 4 के पहाड़े से काटूँ तो ये 52 13 बार कटेगा, और ये 11 बार कटेगा।
2 से काटूँ तो ये भैया 26 बार कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया 7 गुणा 13 गुणा 26 बटे के अंदर 11। अब हमें लगभग में देना है ना, तो एक काम करो तुम, देखो 26 की जगह मैं 22 लिख लेता हूँ ना थोड़ी देर के लिए। 26 की जगह मैं 22 मान लेता हूँ। मैंने कहा 26 की जगह 22 कर लो, लगभग में तो बताना है ना, 22 कर लो तो 11 से कट जाएगा 2 बार। कितना आंसर आ जाएगा ये, 13 सत्ते 91, 91 को 2 से गुणा करूँगा 182। तो 182 से तो ज़्यादा ही आएगा, इतना हमें पता चल गया। 182 से थोड़ा ज़्यादा आएगा ना, थोड़ा, इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा, इतना कम भी नहीं आएगा, शायद ये आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 182 से 227, 227 आना चाहिए। अगर आप तुक्का मारना चाहो तो मार दो भाई, देखो 227 पर तुक्का मार दो, बाकी कोई गारंटी नहीं है कितना आएगा। या एक काम करो तुम, इसको थोड़ा इतना ज़्यादा, इतना थोड़ा नज़दीक लेना है ना, थोड़ा सा नज़दीक ले लेते हैं, थोड़ा सा। यहाँ पे 26 है ना, नीचे 11 है ना, तो 11 को एक काम करते हैं 10 बना लेते हैं, 10 का भाग दे देते हैं ना। अब थोड़ा कम हो गया, थोड़ा आसपास आ जाएगा इससे। तो आपने कहा गुरुजी 13 सत्ते 91, 91 को 26 से गुणा करना पड़ेगा, तो 91 को भाई 26 से गुणा करना पड़ेगा। 26 एकम 26, हासिल की 2, 26 नंबर कितना हो जाएगा 234, 234 और 2 कितना हो जाएगा 236। 10 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 236.6। तो आपने देखो भाई 10 का भाग दिया है ना, तो 236.6 आ रहा है। अगर 10 से बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो 236.6 से कम आंसर आएगा, है ना, 236.6 से कम आएगा। बात आ रही ना समझ में? अरे भाई हमने 10 का भाग दिया तो 236 आ रहा है, 10 से बड़ी संख्या का भाग दूंगा तो 236 से कम ही आएगा ना, और 236 से हल्का सा कम आएगा, 10 की जगह 11 लूँगा तो 227। यही हमारा आंसर है, 227 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों बहुत दूर दूर है, तो लगभग में निकाल दिया हमने। ठीक है, अरे भाई लगभग में निकाल दिया, सही है ना, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो। देखो भाई, एक आयताकार बाग की भुजाएं 176 मीटर है और 56 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ताकार मैदान में 35 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी? ICAR टेक्नीशियन 2023 के पेपर में छपा हुआ सवाल है। आंसर फेंक के मार दो इस सवाल के दिल के अंदर, तुरंत मार दो भाई, तुरंत। बहुत ही आसान सवाल है। देखो भाई, वर्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है, वर्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आप बोलोगे गुरुजी वो आयताकार के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 176 गुणा 56, 176 गुणा 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है ना, गज। इसका क्षेत्रफल एक वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, कर दिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये निकालना है कि वर्ताकार मैदान में 35 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है। ओसिट बाड़ लगानी है क्या? 1 मीटर का जो खर्चा है बाड़ लगाने का वो 35 रुपये का है भाई। तो बाड़ लगानी है भाई, वृत्त के चारों ओर बाड़ लगाएंगे। अगर ये हमारे पास में वृत्त है तो इसके चारों ओर ही तो बाड़ लगाएंगे ना भाई। तो जितनी इसकी परिधि होगी, जितने मीटर इसकी परिधि होगी, उतनी ही तो बाड़ लगेगी, उतनी ही बाड़ लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बाड़ लगानी है चारों तरफ, तो हमें इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी भाई। क्या निकालनी पड़ेगी? परिधि। परिधि हमारे मोहल्ले में भी है एक परिधि, उसका नाम है परिधि। छोटी बच्ची, प्यारी सी, क्यूट सी, मस्त है। ठीक है, छोटे बच्चे सारे ही मस्त होते हैं यार, उसमें क्या है। देखो, तो आपने कहा गुरुजी परिधि 44 होती है जब एरिया 154 होता है तब। ठीक है,
जो परिधि है वो 44 मीटर होती है जब एरिया 154 मीटर स्क्वायर होता है तब। तो 154 की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो देखो 22 से काट देता हूँ मैं, 22 सत्ते 154, 22 अंटे 176, 7 एकम 7 और 7 अट्टे 56। तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 64 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 64 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो परिधि होती है वो तो मीटर में होती है, परिधि तो मीटर में होती है, अंडर रूट लेना पड़ेगा। 1 मीटर की वैल्यू है 8 मीटर के बराबर। 1 मीटर की जो वैल्यू है वो 8 मीटर के बराबर है। तो भाई 44 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 की वैल्यू आ जाएगी 44 गुणा 8 मीटर। ये हमने परिधि निकाल दी। अब 1 मीटर का जो खर्चा है वो 35 रुपये का है, तो 35 से गुणा कर दो, ठीक है। देखो भाई 35 अंटे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 चौक 28, 280 रुपये। तो ये आ जाएगा 44 गुणा 280, 35 अंटे 280। अब 44 से गुणा करना पड़ेगा, इकाई का अंक चेक कर लो भाई। देखो जीरो तो रहेगा, 8 चौक 32, 32 में 2 आएगा भाई, तो 2 देखो यहीं रहा, ये रहा। जीरो तो सब में ही आ रहा है ना, लेकिन 2 इस एक के अंदर ही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 केवल इसके अंदर है, 12,320 करेक्ट आंसर। हमारी तरह गुणा भाग करना सीख लो यार। चलो आगे बढ़ते हैं, लाल टमाटर मज़ेदार करते हैं थोड़े से और। देखो भाई ये सवाल, देखो ये सवाल मुझे थोड़ा अच्छा लगा। इस सवाल में थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, ऐसा मैंने फील किया है या नहीं वो पता नहीं है, अभी करेंगे पता लग जाएगा। तो लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। ओह, एक तार एक आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 4:3 है और इसका क्षेत्रफल 5,808 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो देखो भाई यहाँ से क्या निकला, उसी तार को, उसी तार को मतलब जिस तार से ये आयत बनाया गया है, उसी तार को, उस आयत को खोल के लंबा करके उस तार से एक वृत्त बना दिया। उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इसका मतलब तार की लंबाई तो सेम रहेगी, परिमाप तो सेम रहेगा। जो परिमाप इस आयत का है वही परिमाप इस वृत्त का भी होगा, दोनों का परिमाप बराबर होगा, है ना। वेरी गुड। तो आपने कहा मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका परिमाप, आयत का परिमाप। तो निकाल देते हैं। देखो पहले क्षेत्रफल की बात आएगी। क्षेत्रफल क्या है, 4 तिया 12, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो 12 की जो वैल्यू है, अरे भाई क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है आयत का, तो 4 तिया 12, 12 की वैल्यू है 5,808 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12 का भाग दे दो भाई, 12 चौक 48, 10 बचेगा 100, 12 अंटे 96, फिर 4 बचेगा, 12 चौक 48, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है भुजाओं को जोड़ के डबल कर दो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो, 4 और 3 7, 7 का डबल 14, है ना। तो परिमाप आएगा 14। हमें 14 की वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा गुरुजी ये क्षेत्रफल है, ये परिमाप है, परिमाप तो सेंटीमीटर में होगा ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले भाई इसका अंडर रूट ले लो यार। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 484, 22 का होता है ना, 22 सेंटीमीटर। 1 की वैल्यू 22 सेंटीमीटर, 14 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 गुणा 22 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल दिया भाई परिमाप, आयत का परिमाप निकाल दिया हमने 14 गुणा 22 सेंटीमीटर। अब जो आपने वृत्त बनाया है उसका परिमाप भी यही होगा, उसका परिमाप भी यही होगा, है ना। तो आपने कहा गुरुजी परिमाप मतलब परिधि, परिधि यही आएगी, है ना। तो हमें पता है जिसकी परिधि
44 होती है उसका क्षेत्रफल 154 होता है, ये हम जानते हैं। तो परिधि भाई, परिधि की वैल्यू है ये, परिधि की वैल्यू है ये वाली। तो काट दो, देखो 22 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 7 बार, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। अगर ये 7 आ गई तो ये 7 का स्क्वायर गुणा आएगी, जो क्षेत्रफल है वो 7 का स्क्वायर गुणा होगा। भाई जो परिधि है वो 7 गुणा है, 44 का 7 गुणा परिधि है, तो क्षेत्रफल 7 का स्क्वायर गुणा होगा ना। तो गुणा कर लो भाई, 154 को 49 से गुणा कर लो, 49 से। लाइट चली गई है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। देखो भाई लाइट आ चुकी है और हम भी आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो हमने कहा 154 को 49 से गुणा करेंगे। इकाई का अंक चेक कर लो, इकाई का अंक 9 चौक 36, 6 आएगा, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, या तो हमारा ये करेक्ट आंसर है या ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हमने कहा यार 2 आंसर आ गए, थोड़ा सा लगभग में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा लगभग में निकाल लो। 49 की जगह तुम 50 कर लो, 49 की जगह 50 कर लो। तो 154 को 5 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 770 और ये 0। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 7700 से थोड़ा सा छोटा। ये तो भाई 9856 है यार, 9000। भाई हमने 49 की जगह 50 कर लिया तो भी 7700 आ रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया यार, ये वाला नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा फिर 7700, 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा ना, तो लगभग में निकाल लिया हमने और हमारा जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई, एक वर्ताकार मैदान में एक 130 बाई 110 मीटर माप वाला आयताकार टैंक खड़ा है। यदि शेष भाग का क्षेत्रफल इतना है तब मैदान की त्रिज्या क्या होगी, ये बताना है। सीजीएल प्री 2023 का सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके, आसान भी है। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल में करना क्या है, ठीक है। अरे करना कुछ नहीं है भाई, लल्लू सवाल है। देखो एक वर्ताकार मैदान है, इस मैदान में एक टैंक खड़ा है। लो भाई हमने टैंक को खड़ा कर दिया। ये टैंक की जो लंबाई चौड़ाई है वो 130 110 है। अब यदि शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग कौन सा बच गया भाई, ये वाला, ये वाला जो शेष भाग है, इस शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20,350। मुझे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, मुझे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस शेष के अंदर ये वाला जो है, बीच वाला जो आयताकार भाग है, आयताकार टैंक है, इसका क्षेत्रफल भी जोड़ दूंगा। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो 13 को 11 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 143, है ना, 143 और 00। तो टोटल कितना क्षेत्रफल आ गया, 20,000, 14,000, 34,000, 34,650 वृत्त का क्षेत्रफल आ गया ये। और हमें त्रिज्या बतानी है भाई। अब देखो अगर मैं ऑप्शन से जाऊं थोड़ा सा, एक तो हमें पता है कि वो वाला अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 होगा, वो वाली चीज़ तो हमें पता है, वैसे तो हम निकाल लेंगे। लेकिन पहले ऑप्शन पे थोड़ा गौर फरमा लेते हैं, ऑप्शन से सवाल को करना सीखते हैं थोड़ा सा ना। तो हमने कहा जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब 22/7 हो गया, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। अब आपने कहा गुरुजी क्षेत्रफल पॉइंटों में तो आ नहीं रहा है, देखो पूरा पूरा कटेगा, क्या कट रहा है, पूरा पूरा आंसर आ रहा है, पॉइंटों में नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये जो आर है, ये आर कुछ ऐसी संख्या होगी, 7 कट जाएगा, 7 के पहाड़े से ये आर कट जाएगी। भाई नीचे जो अभाज्य संख्या है 7, इसका कटना जरूरी है ना, तभी तो एक पूर्णांक संख्या आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी, नहीं तो पॉइंटों में आ जाता हमारा आंसर।
इसका मतलब ये RAC सेट करी गई है सवाल के अंदर कि 7 से कट जाएगी, और 7 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है 105 मीटर। 15 सत्ते 105, यही हमारा करेक्ट आंसर है सवाल का। बोलो कैसा लगा? 105 मीटर हमारा सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। बिना कुछ करे आप सवाल को फोड़ सकते हो। चलो, अगर आप वैसे करना चाहो वैसे भी मैं बता देता हूँ। अगर 7 से कटने वाले 2 ऑप्शन होते तो फिर तरीके से करना पड़ता। देखो भाई, तो हमने आपको कहा कि अगर क्षेत्रफल 154 है, क्षेत्रफल अगर 154 है तो जो त्रिज्या है वो त्रिज्या 7 आएगी। तो निकाल लेते हैं। देखो भाई, 22 से काट देता हूँ मैं। 22 से क्यों, 11 से काट लो। 11 से ये कितनी बार कटेगा, ये 11 से कटेगा 14 बार। ठीक है, ये 11 से कितनी बार कटेगा, देखो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 पंजो 55, 3150 मीटर स्क्वायर। अब 14 से काट लो तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 के बाद में कितना बचेगा, 31 है ना, 3 5, फिर 14 दूनी 28 और 14 पंजो 70, 225 मीटर स्क्वायर। तो एक की वैल्यू 225 मीटर स्क्वायर है, लेकिन जो त्रिज्या है वो तो मीटर में होती है, तो हमें इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर। एक की वैल्यू आ गई 15 मीटर। 7 की निकालनी है तो 7 की कितनी आ जाएगी, 105 मीटर। 105 मीटर रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, ठीक है, और मैडम को उठाएंगे बुलेट पर। उसके बाद में मैडम का बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। अगला सवाल देखेंगे भाई। देखो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ताकार सीट से एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है काटा जाता है, तब वर्ताकार सीट का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। भाई, हमारे पास में एक वर्ताकार सीट है और इसमें से हमें एक आयताकार सीट काटनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई है 42 और 14। तो आपने कहा गुरुजी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने बोला है कि वर्ताकार सीट न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसी कौन सी सीट है न्यूनतम से न्यूनतम? देखो, यहाँ तो बहुत सारा क्षेत्रफल बच गया यार। वर्ताकार सीट इतनी वेस्ट चली जाएगी, वर्ताकार सीट इतनी वेस्ट चली जाएगी भाई। हमें वेस्ट नहीं खिलानी, वेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब कम से कम वेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। तो आपने कहा गुरुजी वर्ताकार सीट इतनी बड़ी ले लो, और ये आप आयताकार सीट काट लो 42 बाई 14 की। भाई इतना वेस्ट सॉरी भाई, इतना वेस्ट करोगे क्या यार? कचरा मत करो यार, इतना वेस्ट नहीं करना हमें। तो भाई वर्ताकार सीट को कम से कम करना है। तो आपने कहा गुरुजी लो कर देते हैं, ये आयताकार सीट काटनी है। लो भाई, वर्ताकार सीट इतनी सी ले लो। इतनी सी वर्ताकार सीट से तुम इतना बड़ा आयताकार कैसे काट लोगे बे? हैं, इतनी सी वर्ताकार सीट से तुम इतना बड़ा आयत कैसे काट लोगे? पागलों जैसी बातें मत करो यार, हलवा नहीं है, जादू मंत्र नहीं हो रहा है। तो फिर हमने कहा तो क्या करें? तो फिर आपने कहा यार इतनी बड़ी सीट ले लो ना, आयताकार सीट इतनी बड़ी ले लो आप, इतनी बड़ी, ये वाली है ना भाई, ये आयत है, इतनी बड़ी सीट ले लो आप। इतनी बड़ी सीट लोगे तो आयत आराम से कट जाएगा। जो वर्ताकार सीट मैंने ली है, अगर मैं इससे छोटी सीट लेता हूँ तो मेरा आयत कट ही नहीं पाएगा, मेरा आयत कट ही नहीं पाएगा। ठीक है, इससे बड़ी मैं कितनी भी ले सकता हूँ, इससे बड़ी आप ये भी ले लो तो भी कट जाएगा, इससे बड़ी आप कितनी भी ले लो
तो न्यूनतम इतनी तो होनी चाहिए, कहने का मतलब न्यूनतम इतनी सीट तो होनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, ये जो आयताकार सीट है इसके चारों कोने वृत्त के ऊपर होने चाहिए, न्यूनतम इतनी तो आनी चाहिए। अगर इससे बड़ी लो तो काम चल जाएगा, वेस्ट ज़्यादा जाएगा। इससे छोटी ले ली तो आयत कट ही नहीं पाएगा, आपका कट जाएगा लेकिन आयत नहीं कट पाएगा। तो वेरी गुड। अब ये 42/14 की है, ये 42 है, ये 14 है ना। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपने कहा गुरुजी देखो ये व्यास हो जाएगा, ये जो वृत्त आपने बनाया है उस वृत्त का ये व्यास हो जाएगा। मैंने कहा कैसे पता चला बे? तो आपने कहा सर देखो ये 90 डिग्री का कोण है और ये अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। इधर भी देखो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका मतलब ये अर्धवृत्त है, इसका मतलब ये व्यास है। तो भाई मुझे ट्रिपलेट बता दो जिसमें 42 और 14 आता हो, तो ये वाली निकल जाएगी। 90 डिग्री है ना, ट्रिपलेट का यूज कर लो। 42 और 14 कौन से में आता है? 42 और 14 कौन सा ट्रिपलेट है यार? इसको काट लेते हैं ना, काट लेते हैं। तो मैंने इसको 2 से काटा तो यहाँ 7 आएगा, मैंने 2 से काटा तो यहाँ 21 आएगा, मैंने 7 से काटा तो यहाँ पे 1 आएगा, मैंने 7 से काटा तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 और 3 ले लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई 1 और 3 में, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, √10 आएगा भाई। क्या आएगा? √10। आपने कहा गुरुजी ये 1 होती है, ये 3 होती है, तो ये √10 होती है। लेकिन ये 1 का 14 गुणा है, ये 14 गुणा है, तो ये भी 14 गुणा होगी, मतलब ये 14 √10 आएगी, है ना। 14 √10 आएगी। पाइथागोरस हमने लगा दी, 14 √10 आएगी। ठीक है, तो व्यास 14 √10 है, तो भाई त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी 7 √10। व्यास अगर 14 √10 है, त्रिज्या आ जाएगी 7 √10। अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। 7 की जगह 7 √10 है, मतलब √10 गुणा। अगर त्रिज्या √10 गुणा है तो क्षेत्रफल √10 का स्क्वायर गुणा होगा। √10 का स्क्वायर 10, तो ये कितना आ जाएगा? 1540। 1540 रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे, मैडम को बुलेट पर बैठाएंगे और बर्थडे हैप्पी मना देंगे। ठीक है, लाल लाल टमाटर के साथ में, लाल लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। केक तो हम ले जाएंगे नहीं, टमाटर बड़े सस्ते हैं, वो हम ले जाएंगे और मैडम का बर्थडे हैप्पी मना देंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में गालियाँ दे के जाना। ठीक है, और अच्छी लगी तो कमेंट में थोड़ी प्रशंसा करना, तारीफ़ कर देना। ठीक है, लेकिन कमेंट में करना कुछ, कमेंट में कुछ भी करना, लेकिन करना ज़रूर। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ठीक है, और सवाल नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगली क्लास में वही सवाल वापस ले लेंगे। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बाय।